नंबर आपका थर्ड फोर नंबर क्वेश्चन पेपर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है, जी एडवांस का है। आप इसको समझिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पेपर 1 पेपर 2 में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। देखिए समझिए कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन इसमें है करना। 3D पिक्चर है, कहता है ए थीन स्टिफ इंसुलेटेड मेटल वायर इज द वेंड इन द सर्कुलर लूप इन द टू एंड एक्सटेंडिंग टेंजेंशियल फ्रॉम द सम पॉइंट्स ऑफ द लूप। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पिक्चर दिखाया गया है, ये आपका P और Q, इसके ऊपर जो है एक लूप इस तरह से दिखाए हुए हैं, इस तरह से लूप जो है दिखाए हुए है, जिसका रेडियस कहता R है और मास कहता है M है। मैग्नेटिक फील्ड जो है टंगा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वर्टिकली अपवर्ड है और G जो है डाउनवर्ड, मैंने वर्टिकल प्लेन में टंगा हुआ है। इस तरह से वर्टिकल प्लेन में इस तरह से टंगा हुआ है। अगर ऐसे देखेंगे तो इस तरह का लूप आएगा, ऐसे टंगा हुआ है। कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी shown in the figure initially hang vertically downward because acceleration due to gravity G is by on the two conducting support V and Q and current I pass through the loop। अब इस लूप से जो है करंट पास कर रहा है I, करंट जो है I पास कर रहा है। मान लिया जाए करंट जो है इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में I है, करंट I पास कर रहा है। लूप इज टर्न अलोंग द लाइन PQ, वे PQ लाइन के अबाउट, जैसे ये लाइन ऐसे टंगा हुआ है, इससे टंगा हुआ है, तो इस लाइन के अबाउट जो है वह आराम से रोटेट कर सकता है। इस लाइन के अबाउट PQ के अबाउट रोटेट कर सकता है बाय एंगल थीटा गिवन बाय। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में निकालना है वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर हम इसको इसके अबाउट अगर हम थीटा से रोटेट करें, साइड वाइज अगर व्यू अगर इसका दिखाएं तो ऐसा पिक्चर बनाएंगे तो आसानी आपको होगा। मान लिया जाए ऐसे साइड से देख रहे हैं तो ऐसे दिखाई दे रहा है और यहाँ से टंगा हुआ है। अब इसको जो है थीटा एंगल से क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट थीटा एंगल से घुमा दिया तो लूप जो है इस तरह से, लूप जो है इस तरह से थीटा एंगल से क्या कर जाएगा, इसका जो प्लेन जो है इससे जो है वो थीटा एंगल से। करंट इस डायरेक्शन में है, करंट क्रॉस सेंस तो वही रह जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट है। तो आप जानते हैं कि करंट इसका सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स mg पास करेगा। ये आपका रेडियस हो गया और इस तरह से पिक्चर। अब इस पर दो आपका टॉर्क लगेगा, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बाद दो टॉर्क, एक मैग्नेटिक टॉर्क दूसरा ग्रेविटेशनल टॉर्क। और ये इस कंडीशन में अगर स्टे कर रहा है थीटा एंगल पर रुका हुआ है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल टॉर्क को जो है बैलेंस कर रहा है। कौन सा टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क। और लूप स्टे इन दिस पोजीशन। देखिए तो मैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो सेंस होता है आप जानते हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। और B जो है आपका वर्टिकली अपवर्ड है, B जो है वर्टिकली अपवर्ड है। तो A थीटा है तो A वाला एंगल रेडियस है तो A एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल प्लेन से 90 बन रहा है तो 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा। ये आपका सेंटर रेडियस था
ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, और ये थीटा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक टॉर्क इज राइट म्यू मैग्नेटिक बी साइन 90 माइनस थीटा। म्यू मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर, एक ही टर्म है, आई गुना n होता है, आई इंटू कॉस। अब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क क्या होगा, तो यहां जो है एट इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट टॉर्क, इसको नाम दे पॉइंट पी, क्या हो गया 0। इसलिए मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क। तो राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक टॉर्क निकाल चुका है, पाई आर स्क्वायर आई बी कॉस थीटा मैग्नेटिक। अब देखिए mg लग रहा है नीचे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो ये थीटा, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये रेडियस आर है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा mg r sin थीटा। अब r से r कट गया, तो यहाँ से आप क्या फाइंड करना था, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू राइट पाई r i mg अपॉन पाई r i b tan। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसको आप इधर ले आएंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर कैंसिल हो गया, ये आपका आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आई बी अपॉन एम जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा, राइट, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड आपका बी दिया हुआ है तो उसी को बी नॉट लिखे हैं, तो यहाँ बी नॉट लिख दीजिए, बी नॉट क्वेश्चन दिया तो बी नॉट, तो करेक्ट आंसर इज द ए। इसमें भी ए सही हो जाएगा, पाई आर आई बी नॉट अपॉन दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर एंगल्स में दिक्कत है तो ए एंगल आपका हो गया थीटा, तो ए वाला एंगल हो जाएगा थीटा, ए लाइन वर्टिकल लाइन है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा 90 है, 90 माइनस थीटा बन जाएगा, तो मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा इस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और आप निकालो। ये आसान सा क्वेश्चन है, आप इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा किए भी होंगे, ये आसान सा क्वेश्चन है।